हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नुहर और आप देख रहे हैं कबीर मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ग क्या है और उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको सिखाते हैं कि वर्ग क्या है और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हमने बहुत बार सुना है स्क्वायर, तो इसी वर्ग को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। क्या कहानी है, जैसे अपन किसी भी संख्या का घात लेते हैं 2, मान लीजिए हम लेते हैं 3 का घात 2 लिख लिए, तो इसका जो मान है हम लिख लेते हैं 3 को हमने 2 बार इंटू किया, वो हमको 9 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो 3 का वर्ग हमको क्या मिल रहा है, 9। तो इसी को बोलते हैं हमने 3 का वर्ग 9 निकाल लिया। और इसी 9 को अगर हम इस साइन के अंदर लें तो इसका मान हमको क्या प्राप्त होगा, 3। तो हम बोल देते हैं कि इस साइन को बोलते हैं रेडिकल और इस 9 को बोल देते हैं रेडिकेंट। यानी कि यहाँ पे इसको हिंदी में करनी भी बोल देते हैं इस चिन्ह को। तो करनी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो हम यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो 9 का अगर वर्गमूल निकाल दें, अंडर स्क्वायर रूट निकाल दें, तो इसका जो मान है वो क्या प्राप्त होगा, 3। तो यहाँ पे स्क्वायर तो क्या होता है 9, और स्क्वायर अगर 9 का स्क्वायर रूट निकाल दें तो इसका मान हमको 3 प्राप्त होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और स्लाइड लेते हैं और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं 16 और जिसका हम करनी निकालेंगे तो इसका मान हमको 4 प्राप्त होगा। यानी कि अंडर रूट 16 का वैल्यू जो है 4 प्राप्त होगा। हम इसको 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। पहला तरीका है 2 के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 2⁴, यानी कि 2 की घात अगर 4 करें तो हमको 16 प्राप्त होगा। और 4 को अगर 2 के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर। ठीक है। और उसी प्रकार से हम यहाँ पर अगर 16 को लिखें तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो, और 4 तो खुद वैसा ही कि वैसा है, तो हम लिख रहे हैं 4 का घात 1। यानी किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो 4 है और 2 है, ठीक है, ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, ये आधा हो गया इसका। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ये भी आधा हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी संख्या का अगर रूट निकालें तो उसके पावर को सिर्फ आधा कर दें। यहाँ पे जैसे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, बेस जो है दोनों में समान है, लेकिन जो पावर है वो आधा हो गया। अगर किसी भी संख्या के रूट में कोई भी संख्या लिखा हुआ है पावर में, तो उस पावर को हमको आधा करना है और बेस को एज इट इज़ लिख देना है, और इसी से हम आसानी से अपना स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक नंबर 256। ये जो है 16 का पूर्ण वर्ग है, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 2 तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। पहला, हम इसको लिख सकते हैं 256 को हम लिख सकते हैं 4⁴, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2⁸ करनी में। और यहाँ पे 16 को अगर 4 के टर्म में लिखें तो 4 स्क्वायर, 16 को आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ गया। 4 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। और अगर 2 के टर्म में लिखें तो 2 की पावर हम लिख देते हैं 4। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि हमने जो घातों को सिर्फ आधा कर दिया है, यानी कि अंडर रूट 4 की घात 4 है तो उसको हम 4 घात को क्या करेंगे, घात को हमने एक आधा कर दिया। ठीक है। वहाँ पर ऐसे यहाँ पे भी किए हैं कि 8 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, यानी कि 1/2 से इंटू करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या की घात अगर आपको प्राप्त करनी है, वर्गमूल प्राप्त करना है, तो आप उसको क्या कर देंगे, उसकी घात को आप आधा कर देंगे और जो बेस रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दें कि आप निकालिए 21 का घात 4 निकालिए और इसका जो है आपको अंडर रूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल से लिखेंगे 21 की घात लिखेंगे 4 और उसके बटे में लिख देंगे 2। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा आंसर, यहाँ पे आंसर आएगा 21 की घात 2, क्योंकि यहाँ पे 2 और से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है। तो इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, और वर्गमूल निकालने का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। आने वाले वीडियोस में हम 2 तरीके जानेंगे जिससे हम वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और वर्गमूल निकालने का यह तरीका अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।